अलावा सारे हमारी फैमिली सारी गई है। अच्छा, आप भी नहीं आएंगे जी? ये मेरी डॉटर है। अच्छा, आप जी? नहीं, कोई बात नहीं, आप स्वामी जी के सौजन्य से बाबा ने लिखा है, तुलसीदास जी ने अध्याय की महिमा अनंत है। तुलसीदास जी ने लिखा है कोटि कल्प काशी बसे, जहाँ से आप हैं, जहाँ आपकी जन्म धरती है। मैं बहू हूँ। हैं? मैं बहू हूँ। हाँ वही, अच्छा बहू है आप, तभी बात सही है। कोटि कल्प काशी बसे, मथुरा कल्प हजार, एक निमिष सरजू बसे तुले न तुलसीदास। अयोध्या में अगर पलक झपकते मात्र भी वास हो जाए तो 100 कोटि यज्ञ के समान है। इसके नाते जब भी मौका लगे, समय मिले ना भी मिले, तो समय निकाल कर 3 दिन तो लगेगा ही, एक दिन आना, एक दिन जाना और एक दिन घूमना, तो साल में 3 दिन निकालने का प्रयास करना, 6 महीने में 3 दिन निकालने का प्रयास करना, 3 महीने में 3 दिन निकालने का प्रयास करके जरूर अयोध्या आना। पूज्य स्वामी जी ने उस मजहब की कट्टरता पे गौर किया। हम लोग भाग्यशाली हैं कि मानव तन मिला, और उससे भी सौभाग्यशाली हैं कि सनातन में जन्म मिला। हो सकता था चादर और फादर में मिल जाता, है ना? भाई चादर में मिल जाता, चादर का मतलब आतंकवादी, और फादर मतलब ईसा मसीह वाला। फादर मतलब फेंकना, बाकी कुछ अपना नहीं, सब फेंकना। आप बताओ ना, आप सनातन की खूबसूरती देखो ना, वो है ना देवी माँ है, बहन है, छोटी है तो भाभी माँ है, बड़ी है तो माँ है, और उसमें भी भारत में जन्म मिला। मानव तो मिला, भारत में जन्म मिला। भारत ही एक ऐसा खूबसूरत देश है, खूबसूरत देश है जहाँ पर ठंडी भी है, गर्मी भी है, जाड़ा भी है, बरसात भी है। बाकी आसपास के 2-3-4 देशों को छोड़कर बाकी कहीं खूब ठंडी है तो खूब गर्मी है। यहाँ मौसम की अनुकूल, विदेशों में यहाँ मौसम की अनुकूलता है। और जिस विषय पे मैंने चर्चा किया, चादर और फादर, कितनी दुर्भाग्य वाली मजहब वो है। धर्म नहीं है, धर्म एक ही है, क्या? सनातन। बाकी कोई धर्म नहीं है। हमारे यहाँ भी हिंदुओं में तमाम मत हैं, कोई निराकार को मानता है, कोई साकार को मानता है। लेकिन जब हम निराकार को मानते हैं तो हम किसी दूसरे को काटने की बात नहीं करते हैं। लेकिन उनके यहाँ क्या है कि अगर वो निराकार को मानते हैं तो कहते हैं बुद्ध पूजक काफिर होते हैं, इनके गले काटने से 72 हुरे और जन्नत मिलते हैं, है ना? आप देखो, हमने बात किया फादर की। फादर में क्या है, बड़ी समस्या है, इतनी भिन्नता है, इतनी जातिवादता है, और इतना मतलब अपनापन तो है ही नहीं। बस 1 साल के लिए आपसे संबंध बना, आपको छोड़कर फिर उनसे संबंध बन गया, उनसे भी हो गया, फिर उनसे संबंध बन गया। अब समझिए कितना दुर्भाग्य की बात है कि आप बताए ना कि हमारा बच्चा है, इसके लिए कितनी चिंता आपको है इस बच्चे के लिए, और उसका काम सिर्फ बस छोड़ दिया, दूसरे पति के साथ चला गया। अब या तो वो लेके जाएगी या तो उस पति के यहाँ छोड़ देगी। बच्चा मतलब कोई मतलब ही नहीं। जिस प्रकार से सनातन में एक खूबसूरती है, एक परंपरा है, एक नाता है, रिश्ता है, आस्था है, विश्वास है, बाकी कहीं कुछ नहीं। आप समझिए कहीं कुछ नहीं है, फिर भी आप ये कहोगे कि चादर के 57 देश और फादर के 100 कुछ देश, और जहां से चादर फादर जन्म लिया उसका हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान में भी 9 राज्य में हम अल्पसंख्यक हो गए। अभी स्वामी जी ने कहा, वो विदेश के लोग थे, मैं तो थोड़ा सा मुसलमानों से हमारी थोड़ा पढ़े थे, तो मैं प्रयास किया हटने का। कुछ स्वामी जी निष्कपट भाव वाले, निश्चल स्वभाव के महात्मा हैं, सब अपने हैं। इन्होंने कहा कि नहीं, अब
मैं तो बहुत तेज गुस्सा हुआ, मने मन इन्होंने कुछ बताया, आतंकवादियों का कुछ नाम लिया था इन्होंने। ये वो महिला थी अब से आगे 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 ही निकले थे। हाँ हाँ ये इन्होंने, तो मैं उस कौम के एकदम सख्त खिलाफ हूँ। इसलिए खिलाफ हूँ कि उनके यहाँ हाँ। ये सिर्फ उपभोग की वस्तु है। सही है। हम जिसकी पूजा करते हैं गौ माता को काटने की बात करते हैं। आप बताओ कि धर्म के आधार पे देश बटा, ज्यादा दिन नहीं, 75 वर्ष हुआ, और वहाँ पे हिंदू जीरो होते चले जा रहे हैं। वहाँ तो चाचा की लड़की से भी शादी हो जाती है। राम राम करो, अपने ही बेटे बहन से। अपने ही बहन से- अभी आप देखो, एक मेरी बात को मत लेना, मोहम्मद साहब ने अपने खुद की नतनी से विवाह किया। यही तो बात। अरे इस्लाम की जो स्थापना की है पैगंबर जी, उनके मम्मी पापा नहीं स्वीकार किया, अपने मम्मी पापा को मार दिए। नहीं, अपने वो भी कितने 5 साल, 2 साल तक उसको 3 साल तक तरपाया। तब वो जो एक पर्व रखते हैं, क्या नाम है वो वाला, नहीं भूखा रहते हैं वो लोग, एक रोजा। रमजान। सब 1 महीने तक उसको भूखो रखा कि नहीं तुम मान जा। बताओ, आपके यहाँ देवी है, लक्ष्मी है, शक्ति है, इस रूप में कन्या को पूजते हो, उनके यहाँ सिर्फ उपभोग की वस्तु है। सुनकर बहुत खराब लगा। अभी मैं ऐसे ही पूज्य स्वामी जी एक डिबेट के बाद मैं उस व्यक्ति को सर्च किया, जो व्यक्ति मेरे साथ डिबेट में था, उस व्यक्ति को मैंने सर्च किया। वह व्यक्ति कह रहा था, मेरे जैसे ही ढोंगी बाबा था, दाढ़ा कंठा, मतलब दाढ़ा वो वाला बढ़ा के था, वो वाला दाढ़ा बढ़ा के था। नहीं स्वामी जी ढोंगी नहीं है, जितनी मेरी अवस्था नहीं है उतने साल से चप्पल नहीं हाँ पहने। ठीक है, ठीक सही है। बोल रहा हूँ। तो क्या गर्मी क्या ठंडी क्या वो जो है वो इतने अपशब्द का प्रयोग कर रहा था चैनल डिबेट में। तो मैंने सोचा कि मैं सर्च करूं कौन ये महान भाव है भाई। तो सर्च किया तो सीधे तौर पर उसने कहा क्या, किसी को समझा रहा था वो कि जितनी चिंता हम अपनी बेटी की करेंगे उतना चिंता पराये पुरुष नहीं कर सकता है। नरक में चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। जैसे पहले राक्षस होते थे ना, आज के समय के राक्षस कौन है पता है आपको? यही लोग हैं। जो खान पीन मोहम्मद के मानने वाले हैं वो शुद्ध रूप से राक्षस हैं। और दानव कौन है? तो ईसाई धर्म के मानने वाले, उनके अंदर शुद्ध रूप से दानवता है। बस आज इनके साथ, कल उनके साथ, परसों उनके साथ, फिर कॉन्टेक्ट मैरिज के तहत बेटा उधर चला गया, पत्नी उधर चली गई। अब पता चले कि आज मतलब एक ईसाई महिला थी और थी रसिया की, और वो टीम आया हुआ था 100 कुछ लोग। उनकी भाषा को मैं नहीं समझ पा रहा था। 100 स्वामी जी 100 कुछ लोग आए थे, और 100 कुछ लोग आए थे तो मुस्लिम ही थे? नहीं, ईसाई। कई ईसाई और भी लोग थे उसमें। ईसाई भी थे, 3 मुस्लिम भी थे। वो लोग आए थे भारत घूमने के लिए। तो एक काशी के व्यक्ति से मेरी वार्ता हुई। उसने फ़ोन किया कि गुरुजी एक समस्या थी। हमने कहा बताओ। बोले कि कुछ हमारे लोग आए हैं, उनको अयोध्या घुमाना है, लेकिन वो मंदिर दर्शन नहीं करेंगे। हमने कहा मंदिर दर्शन नहीं करेंगे तो अयोध्या तो टूरिस्ट प्लेस तो है नहीं, कहीं नहीं। हमने कहा ले आओ, कहीं मंदिर में लाए, कोई दिक्कत तो नहीं? हमने कहा कोई दिक्कत नहीं। आप समझिए, आया हनुमानगढ़ी दर्शन नहीं किया, दूर से आया, मेरे पास बैठा, बैठकर जो उसके साथ चर्चा जो हम लोगों की हुई, वार्ता जो हम लोग की हुई, आप समझिए कि 8 पीढ़ी वो लोग पहले हिंदू थे। उसने स्वीकार किया, जैसे कन्वर्टेड मोमडन थे, मतलब कन्वर्टेड मोहम्मद थे, कन्वर्टेड क्रिश्चियन थे, दोनों थे। वो लोग सिर्फ भारत भ्रमण पे आए थे यहाँ के कल्चर को देखने के लिए। और 800 वर्ष पहले वो लोग इस्लाम और ईसाई धर्म स्वीकार किए थे, उसी पे रिसर्च कर रहे थे। जबकि वो आए थे रिसर्च करने के लिए। जैसे पूज्य स्वामी जी ने कहा कि उसकी माँ फोटो खिंचाई, लेकिन उसकी बेटी बोला नो। हाँ ऐसी मुंह पे बोली, माई हस्बैंड इज किलिंग मी, ऐसा कुछ बोली ना स्वामी।
हमारे इतना यहाँ वो रहता सिर्फ है। हमारे यहाँ सिर्फ एक ही कमी है, क्या रहता है? जागरूकता नहीं है धर्म के प्रति। जागरूकता मतलब थोड़ा सा और टाइट हम आवे, कट्टरता नहीं है, थोड़ी यूनिटी भी। कट्टरता नहीं है। अभी यह जागरण किया था 9 दुर्गा में हमने माता जी का, मतलब कुछ ही फैमिलीज थी, 32 में से 2-4 आप मान लो जो ये चाहती थी कि हो जाए, बाकी सबका ये था कि नहीं हम डिस्टर्ब होंगे, हमारी नींद खराब हो जाएगी। हाँ, तो देख ये मानसिकता है, ये मानसिकता। अभी मैं हरदोई में एक घटना हुआ, हरदोई में कार्यक्रम था रामलीला पर, मैं गया था और मैंने सिर्फ यही कहा, मैंने सिर्फ एक ही शब्द कहा कि 5 वक्त वो लोग लाउड स्पीकर लगाकर बोलते हैं अल्लाह सॉरी सुअर महान, हाँ सुअर महान, बाकी सब बेकार। वो 5 बार बोलते हैं, माइक लगाकर बोलते हैं और तेज से बोलते हैं। आज तक अभी तक एक भी हिंदू ने आपत्ति नहीं किया कि वह व्यक्ति कहता हो कि सिर्फ सुअर ही महान है, बाकी सब शैतान है, सबको ये काफिर है, गला काटना चाहिए, मानना चाहिए। गजब बात करते। और हमारे यहाँ कोई प्रयोजन हो तो आपको निवेदन करना पड़ता है, मनाना पड़ता है। उसके बाद ओ जी माइक थोड़ा धीमा कर देना, राम नाम के जाप से मेरे बच्चे पर नहीं गुरु जी पड़े। जागरण शुरू होता है वो 9:30-10 बजे। तो ऐसे लोगों को दौड़ा के कूटना चाहिए। हाँ, और क्या, ऐसे लोगों को दौड़ा के, हाँ भाई मैं साफ कहता फिर तो हूँ। उस दिन मेरा गुस्सा ठीक था, मतलब और क्या है? स्वामी जी मैंने उनको यही बोला अगर ज्यादा तकलीफ है मकान के कागज मेरे रजिस्ट्री कराओ, खाली करो। मैं तो यही करूंगी, अब तुम हाँ, बनी सुनिए तो सुनिए करो। माता जी, आप स्वामी जी वो स्वामी प्रसाद मौर्य वाला घटना बताए जो योगी जी के साथ कि हुआ। मतलब मेरा सही था वो। एकदम, अरे और क्या, अरे सुनिए इसी आप में ही की घटना जैसे सुनिए। आप ही की जैसे लोगों को जरूरत है। एक उत्तर प्रदेश में एक मिनिस्टर था, पूर्व में भी था, हमारे भी सरकार में था,